दिसंबर की एक बेहद सर्द और खामोश रात थी, जब हर तरफ हल्की हल्की स्नो हो रही थी। विलियम एक बड़ी क्रिसमस पार्टी से फारिग होकर अकेला अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पांव उभरे हुए पत्थर से टकराया और वो तवाज़ुन खोकर जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरे गिरे इसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक पुराने संदूक पर पड़ी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उस संदूक पर सुनहरी हरूफ में सन 1880 खुदा हुआ था। विलियम इसे उठाकर घर ले आया। संदूक के अंदर से इसे एक कदीम डायरी मिली, जिसमें अलीना नामी लड़की ने अपने कत्ल की पेशगोई लिखी थी। डायरी में लिखा था कि आज इसका अपना ही कोई मारेगा। विलियम ये पढ़ते पढ़ते सो गया। ख्वाब में उसने देखा एक शख्स सांता के रूप में मासूम अलीना का बेरहमी से कत्ल कर रहा है। अभी विलियम ख्वाब के सदमे में ही था कि अचानक इसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विलियम ने गुस्से में दरवाजा खोला तो सामने असली सेंटा अपने 12 हिरणों के साथ खड़ा था। विलियम ने चीखकर कहा, तुम कातिल हो, बुरे हो। लेकिन सेंटा ने इसे सच्चाई दिखाने का वादा किया। सेंटा ने अपने थैले से एक पुरस्कार पर्ची निकाली, जिस पर कातिल के ठिकाने का पता लिखा था। सेंटा ने विलियम को अपनी हिरणों वाली गाड़ी में बिठाया और वो दोनों आसमानों की बुलंदियों में उड़ने लगे। आसमान पर शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान था। विलियम को इस सफर में बहुत सी मुश्किलात और चोटें आईं। सेंटा और विलियम घर घर जाकर तोहफे दे रहे थे और साथ ही कातिल का सुराग भी निकाल रहे थे। वो एक क्रिसमस पार्टी में पहुंचे, जहां पर हर दूसरा शख्स सेंटा के रूप में मौजूद था। विलियम परेशान था। तभी वहां अलीना की रूह एक रोशनी की तरह नमूदार हुई। अलीना की रूह ने इस खास शख्स की तरफ इशारा किया, जिसने धोखे से इसकी जान ली थी। असली सेंटा ने इस नकली सेंटा को दबोच लिया, जिसके बाद उसने रोते हुए सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वो अलीना का सौतेला भाई है और जायदाद हड़पने के लिए उसने ये सारा नाटक किया था। सच सामने आते ही सेंटा का नाम पाक हो गया और विलियम के दिल से सारी नफरत मिट गई। अलीना की रूह को हमेशा के लिए सुकून मिल गया और वो एक चमकता हुआ सितारा बनकर आसमान पर छा गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हर तरफ एक खूबसूरत रोशनी थी और नफरत का अंधेरा खत्म हो चुका था। विलियम और सेंटा की दोस्ती हो चुकी थी और विलियम को दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करता था। ये कहानी साबित करती है कि सच कभी छुपता नहीं और नेकी हमेशा बदी पर गालिब आकर ही रहती है। जी तो मोजी साहब, यकीनन आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही किताब की कहानी को इजाजत दीजिए। देखती आंखों सुनते कानों दोबारा हाजिर होंगे एक और दिलचस्प खूबसूरत कहानी लेके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।